बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। ये बात हर एक कान की सारी खिड़कियां खोल के सुन ले कि इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है और अपनी मखलूक में से वो जिसको इज़्ज़त देना चाहे वो इज़्ज़त है, असली इज़्ज़त है। दूसरी जगह फरमाया इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह की है, रसूलों की है और मोमिनीन की है। यानी अल्लाह के रसूल, अम्बिया ये सही मानों में इज़्ज़त वाले हैं और अल्लाह के मानने की वजह से हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी की वजह से हैं। अल्लाह का किसी के साथ कोई और रिश्ता नहीं है सिवाय खालिक और मखलूक के। इन्ना अक्रमा इंदल्लाह अतकाकुम, फरमाया इंसानों तुम में मेरे नज़दीक वो प्यारा है, वो इज़्ज़त वाला है और जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है, मुझसे डरने वाला है, वो इज़्ज़तदार है, उसका अल्लाह के यहाँ मुकाम है। और कोई हसब नसब किसी को अल्लाह के करीब नहीं कर सकता है। कोई इलाका अरबी हो या अजमी हो, अपने आखिरी खिताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, फ़ोकियत हासिल नहीं है। तुम सब आदम के बच्चे हो, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है मगर तकवा की बुनियाद के ऊपर। जो जितना अल्लाह से डरने वाला है वही अल्लाह का प्यारा है। माज बिन जबल जब जा रहे थे यमन की तरफ और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि माज हो सकता है तुम वापस आओ और मुझे ना पाओ, यानी मेरी वफ़ात हो चुकी हो। वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, परेशान हो गए, कदम उनके गोया रुक गए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको हौसला दिया, तसल्ली दी और कहा कि माज मेरे दोस्त सिर्फ वो हैं जो मुत्तकी हैं, यानी जहाँ भी हैं मेरे करीब रहकर भी अगर कोई अल्लाह से डरने वाला नहीं है तो वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरे करीब नहीं है। मेरे करीब वो है और क़यामत के दिन भी मेरे करीब वो होगा जो अल्लाह से डरने वाला है। तो ये मामला है मेरे भाइयों। फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को ईमान अकीदे की वजह से इज़्ज़त दी है और रसूलों में भी बाज़ के दर्जात बाज़ के ऊपर जो बुलंद किए हैं वो उनके ईमान और अकीदे और अमल की वजह से हैं। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है सबसे ज़्यादा वो उनके ईमान अकीदे और उनकी जो कोशिशें और जहाद की वजह से है जो अल्लाह के लिए उन्होंने किया है। और फिर जो नबियों के ऊपर ईमान लाए हर दौर के अंदर और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान लाए, क़यामत तक जो मोमन होंगे वो सही मानों में इज़्ज़तदार हैं। और मोमन वो मोमन नहीं जो अपने आप को कहें हम मोमन हैं, मोमन वो जिनको अल्लाह मोमन कहता है। मालिक फरमाता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। फरमाया मोमन मोमन की रट लगाई हुई है, हर प्लेटफार्म से आवाज़ उठती है हम मोमन हैं, हम मोमन हैं। मालिक फरमाता है ऐसी मोमनी हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वो मोमन चाहिए जो अल्लाह पर ईमान लाएँ, ऐसा मजबूत ईमान लाएँ, ऐसा मजबूत ईमान लाएँ कि अल्लाह हमारा अकेला मालिक है, बस सिर्फ वो है जो दाता है, दस्तगीर है, मुश्किल कशा है, हाजत रवा है, बगैर वास्ते वसीले से वो सुनता है, शाराक से ज़्यादा करीब है, दिल के वसवसे जानने वाला, हर ज़ुबान का खालिक, हर लम्हे चौकन्ना ना नींद ना ऊन, वो अकेला मालिक है। वही रुकू के मुस्तहिक है, सजदे का वो मुस्तहिक है और वही इस लायक है कि मुश्किल मुसीबत में उठते बैठते जिसको पुकारा जाए। वो बिगड़ी कर दे तो कोई बनाने वाला नहीं है, वो खोटी कर दे कोई खरी करने वाला नहीं है, वो मुश्किल डाल दे कोई मुश्किल कशा नहीं है, वो गरीब रखे तो कोई गरीब नवाज नहीं है। वो है अकेला गौसल आज़म, वो है गौसल आज़म। ये नकली गौसों और दाताओं और दस्तगीरों के जाल से निकलो अल्लाह के बंदो। ये खालिस फरेब है शैतान का डाला हुआ जो सदियों से दिया जा रहा है इस कौम को। हमारे आबा अजदाद ने इनके ये नाम रख लिए हैं, अल्लाह ने इनके नाम नहीं रखे हैं। दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, मुख्तार कुल, ये इंसानों ने रखे हैं, मुशरिक लोगों ने रखे हैं। और इस नाम की वजह से यानी इस तरह नाम धरने और इनको पुकारने की वजह से जो मर गए वो जहन्नम की आग का ईंधन बन गए। और जो पीछे बचे हैं उनकी इज़्ज़त को मशरूत कर दिया है अल्लाह ताला ने ईमान खालिस के साथ। अगर किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते हो तो ऐसों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में शदीद अजाब का डरावा दिया है। तो अल्लाह के बंदो, ख़ास कर मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि फ़िरक़ों से निकलो, मसलकों से निकलो। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सोरवर्दी, नक्शबंदी, चकड़ालवी, पता नहीं कितने कितने नाम हैं, गिनने भी नहीं जा सकते हैं। और फिर भी हर एक कहता है हम मोमन हैं, हम मोमन हैं। इस मोमनी को अपने पास रखो। वो मोमन हैं जो सहाबा इकराम वाला ईमान है, जो उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। बाकी सारे जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। और ये बात मेरी बात नहीं है,
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल 72 में और ये आखिरी उम्मत 73 में बटेगी। और साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जहन्नम की आग से कौन बचेगा, नाजी कौन सा होगा, जहन्नम से बचने वाला कौन सा होगा, निजात पाने वाला कौन सा होगा? फरमाया, मेरा तरीका, मेरे साहबा का तरीका। बस बताइए अल्लाह के बंदो, साहबा का क्या तरीका था? क्या वो उर्स मेले मनाने वाले थे, ढोल ढमके बजाने वाले थे, वो जमहूरियत के सिस्टम की तरह उनका निज़ाम था, या वो सूटे लगाने वाले थे और नारा हैदरी या अली मदद नारे लगाने वाले थे, या रसूलुल्लाह मदद नारे लगाने वाले थे? किसी एक मौके पर उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और की 11वीं और 12वीं, खासकर नबी अलैहिस्सलाम की मीलाद जो आज जो हर साल सरगिरह मनाई जाती है, ये शिरक की गोया सालगिरह है, तो बताओ साहबा में से कोई एक भी था जिसने ये अंदाज इख्तियार किया है? कोई किसी के चादर चढ़ाई हो किसी कब्र के ऊपर, किसी कब्र को पक्का किया उन्होंने, कोई मज़ार बनाया उन्होंने, उर्स और मेला किया उन्होंने? बताओ अल्लाह के बंदो, कोई तावीज़ गंडा कभी किया हो इन्होंने? बेपर्दगी उस दौर में कभी देखी थी? आज औरतें दंदराती फिरती हैं बाज़ारों के अंदर गायों और भैंसों की तरह, कोई इनको पूछने वाला नहीं, बकरियों की तरह रेवड़ के रेवड़ जा रहे होते हैं, पता चलता है ये मुसलमान होते हैं। तो अल्लाह के बंदो, पलटो अपने दीन की तरफ। फिर सूद के लत-पत हो पूरी ज़मीन के ऊपर सूद, चलो काफर मुशरिक करें, बात समझ में आती है, मुसलमानों तुम भी सूद के अंदर मुब्तला हो गए हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता है? ये सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। यकीन करो, आज अगर तुम ये सूदी सिस्टम ख़त्म कर दो, तुम्हारे बेशुमार मसाइल ख़त्म हो जाएं, तुम्हारे कर्जे उतर जाएं, तुम्हारी मुसीबतें उतर जाएं, और ऐलान कर दो हम कोई सूद देने वाले नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल पैसे तुम्हारे देंगे, और वो बहुत थोड़े हैं, तुम्हारे ऊपर तो सूद है और सूद दे रहे हो, दुनिया में भी जिल्लत उठा रहे हो और मरने के साथ आग में चले जाओगे। बताओ तुमने क्या फैसला किया अपने हक में और अपने अहल याल के हक में और अपनी कौम के हक में? लिहाजा ये एक मौका मिला है। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है, आर्मी चीफ से भी गुजारिश है, और जितने करते धरते ये लोग हैं इन सब से मैं कहता हूँ अल्लाह से डर जाओ। चंद दिनों का मामला है, चंद दिनों का मामला है, इसके बाद आपकी कोई वक़्त नहीं रहेगी इस दुनिया में भी। तुम्हें इस दुनिया में भी कोई नहीं पूछेगा जब तुम्हारी नौकरियां चली जाएंगी और तुम्हारी ये पोस्टें खत्म हो जाएंगी। आगे तो जलना ही जलना है हमेशा की आग के अंदर। यहाँ दुनिया में भी तुम्हारी जिल्लत और ख्वारी तुम्हारा मुकद्दर है, अगर तुम ईमान खालिस की तरफ नहीं आते हो, अगर तौहीद की ये बात तुम्हें पसंद नहीं है, अगर अल्लाह के बंदों के साथ इसी तरह दुश्मनी करते रहोगे। हैरत की बात है भाई, आज कहते हैं वो उन्होंने गुस्ताखी कर दी, इनके खून खोल उठे, ये हुआ वो हुआ, और सबसे बड़े गुस्ताख हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इनकी किताबें उठाकर देखो और बताइए, ये दूसरे जो गाने बजाने वाले हैं इनको अवार्ड दिए जाते हैं, और हरजंत सिंह को और पता नहीं तारा सिंह को फौज में अफसर बनाया जाता है। और जिस अल्लाह के बंदे फौजी अफसर ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि लोगों तुम्हारा इलाह एक है मेरे फौजी भाइयों, या अली मदद का नारा ना लगाओ, या अल्लाह मदद का नारा लगाओ, यही बात मैंने कही थी 1986 के अंदर, 87 के अंदर, 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर। अभी भी पूछ लीजिए, इंक्वायरी कराइए अगर ये बात गलत है। वो सारे लोग अभी जिंदा हैं इस एक बात के ऊपर जनाब, ये मेडिकल केस बना के कि दिमाग ख़राब हो गया। अंदाज़ा लगाइए, जो कहता है अल्लाह को पुकारो उसका दिमाग ख़राब हो गया है। और जो या अली मदद का नारा लगाने वाला हमारा CEO कर्नल नजमुल हसन मलिक था, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बताओ अल्लाह का वक़ार कहाँ गया तुम्हारे अंदर? तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें अल्लाह के यहाँ नहीं जाना है। तो ये हमेशा मैं यही कहता रहता हूँ कि देखो मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, सही मानो में तुम्हारा। चंद दिनों का मामला है, ज़िंदगी तो बहरहाल गुजरती जा रही है, मेरी भी अब गुजरी गई है, आप लोगों की भी गुजरती जा रही है, लेकिन आखिरत में जब पहुँचोगे, फैसला जब इसी ईमान अकीदे के ऊपर होगा, उस वक्त पछताओगे, उस वक्त वापस नहीं आ सकोगे। अल्लाह ताला ऐसे पछतावे से और खौफनाक पछतावे से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला ईमान खालिस की समझ अता फरमाए। दुनिया में भी इज़्ज़त इसी के साथ आएगी। अल्लाह के बंदो, ये दजाली फितने अभी आ रहे हैं, जंगें तुम्हारे ऊपर मंडला रही हैं और किसी वक्त जंग छिड़ सकती है, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ना किसी को कहने का मौका मिलेगा और ना किसी को सुनने का मौका मिलेगा। आज मौका है पूरी तरह ईमान खालिस करने के बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भरोसा करो और जम जाओ इसके ऊपर। सारे फ़िरका बंदियों से तौबा करो, और जो फ़िरका का कोई नाम लेता है उसको बड़े बड़े शिकंजे के अंदर कसा जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। जो अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेलवी कहता है, हदीस कहता है, या अली मदद का नारा लगाता है, या रसूल मदद के नारा लगाता है, 11वीं और 12वीं करता है, तावीज़ गंडे का कारोबार करता है, उर्स और मेले करता है, इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा कायम किया जाए, इनको जेलों में ठोंसा जाए। आज अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, और अल्लाह के जब बंदे आएंगे तो वो यही कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। यही कुछ करना है हमने इंशाअल्लाह, और फिर अल्लाह का दीन नाफज होगा। और ये जमहूरियत के ज़रिए और वोटों के ज़रिए और भीख मांग के अल्लाह की हुकूमत नहीं आती है। अल्लाह का दीन आता है इस्लाम, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी शान शौकत के साथ। बताइए, आज से 1500 साल पहले मक्का के अंदर कौन सी दावत उठी थी? क्या जमहूरियत का नारा बुलंद किया गया था,
या गुर्बत के ख़त्म करने के लिए ये मामला किया गया था, वहाँ तो तौहीद की दावत उठाई गई थी। मुश्किलात पर मुश्किलात आ रही हैं, देश निकाला दिया जा रहा है, सब कुछ बीत गया है, और दाई यही कह रहा था सब्र करो सब्र करो और हिम्मत ना हारो। आज कुफ्र शिर्क सिखाने वाले कहते हैं सब्र करो सब्र करो। ये सब्र तुम्हारा शैतान के खाते में है। अगर ईमान के खाते में इन चीज़ों को ले आओगे, ईमान खालस करोगे, तो उसके बाद एक एक लम्हा एक एक कदम आपका अल्लाह के रास्ते में होगा, अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।